मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज हम गुफ्तगू करेंगे कि कलाम गालिब को समझने के लिए सबसे बेहतर मदद किस शरह से मिल सकती है। ये सवाल मुझसे अक्सर पूछा जाता है। बहुत से लोगों को यही लगता था कि शायद मुझे कोई बड़ी कीमती सी किताब मुझे सर आ गई है, जिससे मैं पढ़ पढ़ के मैं ये लिखता रहता हूँ। तो लोग मुझसे वो किताब पूछने आते थे, भाई कि कोई ऐसी किताब बताया जिससे कलाम गालिब को समझने में या पढ़ने में मदद मिल सके। तो मेरा सबको मुख्तलिफ जवाब होता था। किसी को ज़ाहिर है वो कहते हैं ना, जैसा मुंह वैसी चपेट। तो जिस किस्म का बंदा देखा तो वैसा जवाब दे दिया। अभी हाल ही में मुझसे इकरिमा हसन ने सवाल पूछा था कि वो कहते हैं कि जी मैं मौलाना गुलाम रसूल महर की शरह से मैं मदद लेता हूँ, लेकिन आपकी नज़र में कौन सी शरह है जो सबसे बेहतर है। तो भाई इस सवाल का जवाब देना ज़रा है तो मुश्किल सा कि बंदा किस की शरह को अच्छा ना कहे और किस की शरह को अच्छा कहे। लेकिन उस्ताद फरमा गए हैं कि सर जाए या रहे न रहे पर कहे बगैर। तो जब जवाब देना ही है तो फिर सच ही बोल दिया जाए। तो सच ये है भाई कि ज़ाती तौर पर मैं इन सब में से किसी की शरह से या किसी की गालिब शनासी से कतन मुतमईन नहीं हूँ। मैं इनमें से किसी को नहीं समझता कि वो अच्छी शरह कर लेते हैं। तो जल्दबाजी में इसे मेरी ज़ाती ताली ना समझ लीजिएगा कि मैं अपने किसी गुरूर में कह रहा हूँ जी मैं किसी को कुछ नहीं समझता। मैं जिस वजह से नहीं समझता वो वजह भी बयान कर देता हूँ। हकीकत ये है कि उर्दू शायरी की दुनिया में सबसे मुख्तसर सबसे छोटा दीवान गालिब का है। और हालत ये है कि इस सबसे छोटे सबसे मुख्तसर दीवान की 50 से ज़ायद शरहें वो हैं जो काबिल ज़िक्र हैं। इन इन 50 से ज़ायद के अलावा बहुत सी ऐसी हैं जो काबिल ज़िक्र भी नहीं है। अब जो भी बंदा नया पढ़ने आता है उसे क्या पता कि किस किस बुजुर्ग ने महज किताब नवीसी के शौक में शरह लिख दी थी। किसी ने साहिब चलो भाई इस बहाने में साहिब किताब हो जाऊँ कि किताब लिख दो जी। बहुत सी किताबें इस नज़रिए से भी लिखी गई थी। अब नया पढ़ने वाला कंफ्यूज हो जाता है कि यार आखिर मैं कौन सी शरह को पढ़ूं कि जिससे मुझे गालिब समझ आ सके। तो फितरी तौर पे सबका सवाल होता है। तो मेरा ख्याल है उन लोगों का भी होगा जिन्होंने अभी तक मुझसे पूछा भी नहीं है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से उन्हें जवाब मिल जाएगा। ज़ाती तौर पर मैं समझता हूँ, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, कि मैं किसी भी शरह को जो मौजूदा हैं उनमें से किसी शरह को मैं काबिल एतबार नहीं समझता। मेरी नज़र में मेरी नज़र में कलाम गालिब की बेहतरीन शुरुआत दो हैं। एक वो शरह है जिसे मैं कहता हूँ कि वो अवामी शरह है, जिसे हर खास व आम समझ सकता है, किसी को मुश्किल नहीं होगी। वो शरह है कलाम इकबाल। बहुत सारे लोग चौंकेंगे, भाई ये क्या, कलाम इकबाल तो बजाते खुद अपनी जगह एक अलग मकाम रखता है, तो वो क्यों कलाम गालिब की शरह होने लगा। लेकिन ये हकीकत है। इसकी वजह आखिर में बताऊंगा ताकि आप वीडियो पूरी देखें। ये बात ना गप है ना ही मैं टाल रहा हूँ, मैं हकीकत बता रहा हूँ और ज़ाती आजमूदा बात बता रहा हूँ कि जिस ज़रिए से मैं कलाम गालिब तक पहुँचा। सीधी सी बात है कि मैं भी माँ के पेट से गालिब शनास पैदा नहीं हुआ था। मुझे भी सीढ़ी मुयसर आई थी और मैं उस सीढ़ी को छुपाना भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि सब उसको यूज़ करें, मज़े लें। हर किसी की अपनी अपनी इस्तेदाद है। लोग मुझसे भी बेहतर तौर पे कलाम गालिब को समझ सकेंगे। तो मैं वो सीढ़ी बता देना चाहता हूँ कि मैं पहुँचा था बरास्ता इकबाल, इकबाल के ज़रिए।
कलाम इकबाल ही मेरा वो ज़रिया है कि जिसके ज़रिए मैंने गालिब को पाया, मैंने गालिब की मोहब्बत पाई और मैंने गालिब को समझने का तरीका सीखा कि दुरुस्त तरीका कौन सा। चौंकने वाले चौंकते रहे, बाकियों को मैं बता देता हूँ कि कैसे। मिसाल, आखिर मैं किस बिना पर कह रहा हूँ कि कलाम गालिब ही शरा है। गालिब का एक मशहूर शेर सबने सुना होगा, बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। शेर बहुत सीधा साधा है, हालांकि इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, फिर भी जिन्हें मुश्किल लगता है हम उनकी इस बात का एहतराम करते हैं, मान लेते हैं कि मुश्किल ही है। तो इसमें सोचने समझने के दो पॉइंट हैं। एक तो ये कि हर काम का आसान होना दुश्वार क्यों है। हालांकि हम देखते हैं ज़िंदगी में बहुत सारे काम ऐसे हैं जो मैं भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता है, और बाज़ काम ऐसे होते हैं जो कि बहुत से आला सलाहियतों वाले लोग कर लेते हैं। फिल्मों में हम बहुत से स्टंट्स ऐसे देखते हैं जो आम जिंदगी में हम नहीं कर सकते, लेकिन वो लोग कर लेते हैं। तो ऐसा कौन सा काम है जिसे को करना बहुत मुश्किल है, जो दुश्वारियात में आता है? उसकी मिसाल आगे गालिब ने बताई है कि आदमी को इंसान होना ये बहुत मुश्किल काम है। एक बार फिर लोग चौंकेंगे कि ये क्या आदमी और चीज़ है, इंसान और चीज़ है? ज़माना जाहिलियत में मैं भी ऐसे ही समझता था, शायद इंसान और आदमी एक ही चीज़ है। फिर तो गालिब को पढ़ा, कुछ अक्ल आई कि वाकई आदमी और है, इंसान और है। फिर इनमें फ़र्क कैसे करेंगे? कैसे पता चलेगा कि कौन सिर्फ आदमी है और कौन आदमी भी है, इंसान भी है? इसमें बहुत सारे जवाब दिए जा सकते हैं, लेकिन उस जवाब की सनद कोई नहीं होगी कि भाई वाकई गालिब का यही मुराद थी। और इस चीज़ की जो शरह अल्लामा इकबाल करते हैं वो नाती अंदाज में उन्होंने की है। अब्रे गोहर बार सबने पढ़ी होगी उनकी, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात में है। वैसे इसका मशहूर नाम तो फरियाद उम्मत है। तो उस फरियाद उम्मत में अल्लामा इकबाल ने एक शेर में लिखा है कि तेरी उल्फत की अगर न हो हरारत दिल में, तेरी उल्फत की अगर न हो हरारत दिल में, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। शेर बहुत वाजे हो गया। भला कैसे? मैं थोड़ा सा इकबाल के शेर की भी तशरीह कर देता हूँ कि उनकी मुराद क्या है। हमने फ़र्क जान लिया कि आदमी और इंसान में फ़र्क क्या है। वो फ़र्क है ईमान। कोई बंदा अगर ईमान वाला नहीं है तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि वो आदम की औलाद ही नहीं है। माएँ तो बड़ी आराम से कह देती है जा तुम्हें रहा ही नहीं लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तो ये नहीं कहेंगे ना कि तू मेरा है ही नहीं। तो ईमानदार होने से या बेईमान होने से किसी की आदमियत ख़त्म नहीं हो जाती, वो आदमी ही रहता है। लेकिन उसे आदमी से तरक्की करके इंसान होने के लिए ज़रूरी है कि वो साहिब ईमान हो जाए। ईमान के कई दर्जात हैं, आप सब लोग मुझसे बेहतर जानते हैं, तो मैं उसकी क्या वजाहत करता फिरूँ। ईमान की शरायत हम तो बचपन से ही हमें पढ़ाई जाती हैं माशाल्लाह मुसलमानों को। वो सब चीज़ें ईमान के दर्जा, ईमान के अज्जा हैं जिनसे ईमान मुकम्मल होता है। लेकिन वो जो ईमान की जो इमारत है वो मुकम्मल किस तरीके से होती है? वो मुकम्मल इस तरीके से, उसकी जो हमें सनद मिलती है, जवाब मिलता है एक हदीस शरीफ से कि तुम सब में से किसी का ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक उसके लिए मैं हर चीज़ से प्यारा ना हो जाऊं। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि हजूर की मोहब्बत वो तकमील ईमान की मोहर है, तकमील ईमान की सनद है, या कह लें कि वो आखिरी ईंट है कि जिससे इमारत ईमान मुकम्मल हो जाती है। तो
बकौल अल्लामा इकबाल, जब तक किसी आदमी के दिल में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की हरारत ना हो, उसे इंसान होना मुयस्सर नहीं है। वो आदमी तो है, इससे कोई इनकार नहीं, लेकिन वो इंसान नहीं है। इंसान होने के लिए क्या ज़रूरी है कि उसमें ईमान हो, और ईमान भी मुकम्मल हो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के साथ। देखा गालिब के शेर को इकबाल ने कैसे उसके हकीकी तरीन माना में वाज़े कर दिया, किसी को कोई शक शुबा नहीं रह गया होगा। कितना बेहतरीन तरीके से अल्लामा इकबाल ने शेर शरह कर दी। इस वजह से मैं मानता हूँ कि ये कलाम गालिब की जो सबसे बेहतरीन आसान शरह है वो अल्लामा इकबाल करते हैं। और यही वजह है कि मैं गालिब शनासों में से की पहली सफ में से भी सबसे आगे अल्लामा इकबाल को मानता हूँ। अब छोटा मोटा गालिब शनास तो लोग, आप लोग मुझे भी कहते हैं, तो मैं अपनी ज़ाती जिम्मेदारी से कहता हूँ कि इसमें हमारे इमाम अल्लामा इकबाल हैं। किसी को तकलीफ होती है तो भाई उसका वो जाने। अब दूसरा मैंने जिक्र किया था कि दूसरी शरह भी है जो ख़ास है। ये तो अवामी शरह हो गई ना अल्लामा इकबाल वाली। अब ख़ास शरह कौन सी है? कलाम गालिब की सबसे ख़ास शरह खुद कलाम गालिब है। जी हाँ, कलाम गालिब ही अपनी शरह है। ये सिर्फ कलाम गालिब तक मौकूफ़ नहीं है कि सिर्फ कलाम गालिब ये कमाल करता है कि अपने कलाम की शरह खुद ही कर देता है। जिस कलाम में भी इल्हामी होने की कुछ ना कुछ शराइत मिलेंगी, उसमें एक खसूसियत ये ज़रूर होगी कि वह अपनी शरह खुद भी कर सकता होगा। जैसे हम कुरान मजीद को जानते हैं कि कलाम इलाही है, और हकीकत है कि कुरान मजीद अपनी सबसे बेहतरीन तफसीर खुद है। इस बात से ये मतलब ना लिया जाए कि मैं मुफस्सिरीन और उनकी तफसीरों से इनकार कर रहा हूँ या उनको मुस्तरद कर रहा हूँ। वो बरहक हैं, उनकी अपनी एक अहमियत है, लेकिन अगर किसी को सनद चाहिए हो ना कि उस तफसीर की भी सनद चाहिए हो, तो वो खुद कुरान मजीद है। सहल पसंदों का अपनी मर्जी भाई, उनका अपना फैसला कि वो जिससे मर्जी सीख ले, लेकिन हकीकत ये है कि कुरान मजीद अपनी तफसीर खुद है। बहुत से लोगों को शायद रब्त ना मिलता हो कि कोई आयत फलां जगह है, कोई आयत फलां जगह, लेकिन समझने वाला समझ आता है कि कलाम कहाँ कहाँ से मरबूत हो रहा है। ये हमारा मौजू नहीं, हमारा मौजू तो वो था कि कलाम गालिब खुद अपनी शरह कैसे है। उसकी मैं मिसाल दे देता हूँ कि गालिब अपने एक शेर में कहते हैं, ऐसा के नाने कूचे दिलदार देखना, तुमको जो कहीं गालिब आशुफ्त असर मिले। ऐसा के नाने कूचे दिलदार देखना, तुमको जो कहीं गालिब आशुफ्त असर मिले। हाय हाय, इस शेर पे सोचने से पहले, ये शरह करने से पहले हमारे ज़हन में कुछ सवाल पैदा होंगे कि एक बात तो हम समझ ही गए कि साकिनान कूचा दिलदार से कहा जा रहा है कि गालिब अगर बेखुदी में इधर को आ गया, आ निकला हो, तो उसे देखना। लेकिन बाद में समझाता हूँ। इसकी शरह खुद गालिब कैसे करेंगे? इस शेर की शरह गालिब खुद ऐसे करते हैं कि सब रकीबों से हूँ नाखुश, पर ज़नाने मिस्र से है जुलेखा खुश, कि महवे माहे कना हो गई। क्या बात है! सब रकीबों से हूँ नाखुश, पर ज़नाने मिस्र से है जुलेखा खुश, कि महवे माहे कना हो गई। समझ रहे हैं? अब वो पॉइंट देखें कि साकिनान, ऐसा के नान कूचा से सब मुफस्सरीन, बहुत से लोग वही मतलब लेते हैं जो सब समझते हैं कि साकिन किसी जगह रहने वाला, बाशिंदा।
साकिनाने कूचा दिलदार, दिलदार के कूचे में रहने वाले। तो उसके पड़ोसियों से कहा जा रहा है, दिलदार के पड़ोसियों से, कि जी देखना अगर इस कूचे में कहीं आशुफ्ता सर गालिब भी बेखुद हुआ फिरता हो तो। लेकिन इसका जो एक खास मतलब है वो है साकिन। साकिन की जमा साकिनान, वो जो हैरत से साकिन हो जाए, सकता हो जाए है? हैरत की ज्यादती से बंदा साकिन नहीं हो जाता, अचानक दम बखुद रह जाता है, कि वो वाला साकिन। कि जो कूचा दिलदार में साकिन हो गए, क्यों हो गए? कि उन्होंने दिलदार को देख लिया, यानी जो दिलदार का हुस्न देखते ही उस कूचे में साकिन हो गए, दम बखुद रह गए। अब उनसे तंजिया कहा जा रहा है कि अगर तुम्हें थोड़ा बहुत होश बाकी है तो देखना अगर थोड़ा बहुत होश बाकी है तो देख लेना कि यही कहीं गालिब आशुफ्ता सर अगर तुम्हें मिले। वही तो समझ गए होंगे। इस सा के नान की सनद हमें कैसे मिल रही है? वो मिल रही है उस जुलेखा वाले शेर से कि है जुलेखा खुश कि महवे माहे कना हो गई। जरा जहन में दौड़ाइए सूरज यूसुफ की तफसीर, जो आपने अक्सर सुनी होगी। ये वाक़या तो आप मुझसे भी ज़्यादा बेहतर जुजियात के साथ जानते होंगे, तो मैं उनको क्या दोहराता फिरूं। तो मुख्तसर सिर्फ इतना है कि जब जनाने मिस्र ने, कुरान मजीद के मुताबिक यही है कि शहर में जो अशराफिया की ख़वातीन थी वो आपस में आपसी गुफ्तगुओं में यही बात करती थी गिबत के तौर पर कि जुलेखा को देखो क्या हो गया है, गुलाम पे आशिक हो गई है। तो जुलेखा ने इसके जवाब में उनको लाजवाब करने के लिए उसने ये हीला किया कि उनकी दावत की, और उस दावत में उसने प्लान उसका ये था कि मैं किसी बहाने से यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाऊंगी। तो जाहिर सी बात है, ये इन्होंने ऐसा हुस्न देखा ही नहीं, तो ये देखते ही इनका एक दफ़ा तो साकिन हो जाएंगी, दम बखुद रह जाएंगी। तो उसने प्लान के मुताबिक ऐसा ही किया, उन्हें छुरियाँ पकड़ा दी, नारंज या जो भी चीज़, माल्टे, जो भी समझ लें, अल्लाह जानता है, हम इस पर क्या झगड़े। तो वो जो भी चीज़ थी वो छुरियों के साथ दे दी कि लो जी भी काटो और शुगल करो। और उसी दौरान उसने मनसूबे के मुताबिक हज़रत यूसुफ को भी किसी बहाने बुला लिया कि फ़लाँ चीज़ देने के बहाने आ जाओ, या वैसे ही को बात सुन लो। तो जब जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुए तो ज़राने मिस्र जो जहाँ थी, जिसका हाथ जहाँ था, वो वहीं कैन हो गई। और बाकी वाक़यात भी आपने सुने ही होंगे कि किसी ने उंगली काट ली, किसी का कुछ हो गया, किसी का कुछ, और उन्हें एहसास भी ना हुआ कि हम अपनी उंगली काट ली या कुछ हमारा खून बह रहा, क्योंकि वो साकिन दम बखुद हो चुकी थी उस हुस्न यूसुफ में। ऐसा के नाने कूचा दिलदार। अब जुलेखा के अल्फाज में इस मिसरे को पढ़िए कि ऐसा के नाने कूचा दिलदार देखना, अगर तुम्हें अब भी होश है तो देखना कि जुलेखा सचमुच आशिक हुई थी, हक आशिक हो गई है। तो सब खवातीन ने वाकई उनके मुंह से ये निकला कि माज़ बशर, ये तो बशर ही नहीं है, इतना हुस्न, अल्लाह अल्लाह। तो ये कलमात जो निकलते हैं ना हैरत से, ये वही साकिन वाली कैफियत में निकलते हैं। तो उसी को कहा जा रहा है कि ऐसा के नाने कूचा दिलदार देखना, अगर देख सको तो देखना। तुमको जो कहीं गालिब आशुफ्ता सर मिले, तुम्हें अपना होश नहीं होना, तुम गालिब को क्या देखोगे? ये तंजिया कहा गया। उम्मीद आप इस शेर का वाजे शेर भी वाजे हो गया होगा और मिसाल भी समझ आ गई होगी कि वाकई कलाम गालिब आपस में इतना मरबूत है कि उसका हर शेर किसी न किसी शेर की शरह भी है। एक और मिसाल दे देता हूँ ताकि कोई ये ना समझे कि एक आध शेर ही है। शेरा जी, रफ्तार उमर कत राहे इस तराब है, रफ्तार उमर कत राहे इस तराब है, इस साल के हिसाब को बर्क आफताब है। शेर किसी कदर पेचीदा है तो सही, चलो मैं भी मान लेता हूँ, इतना भी आसान नहीं है। तो इस शेर को हम गालिब से कैसे समझेंगे? गालिब तो आज जिंदा भी नहीं है। मैं जितना भी कह लूँ कि मेरा गालिब से कनेक्शन है, मेरी उनसे ताल्लुक़ है, वो मुझे समझा देते हैं, मैं इसको दूसरों को तो नहीं दे सकता ना।
मैं दूसरों को ये बात कैसे समझाऊंगा कि वो गालिब ने वाकई यही कहा? इसकी तस्दीक कैसे होगी? इसकी तस्दीक इस तरह होगी कि गालिब का अपना शेर इसकी शरह कर देता है, और वो शेर है, कब से हूँ क्या बताऊं जहाने खराब में, शब हाय हिज्र को भी रखूं गर हिसाब में। शब हाय हिज्र को भी रखूं गर हिसाब में। अगर मैं हिज्र की रातें भी गिनने बैठ जाऊं तो हिसाब लंबा हो जाना। फिर मैं क्या किस हिसाब में बताऊं, किस आदत में बताऊं कि मैं इतने अरसे से इस जहान खराब में खजल हो रहा हूं। चूंकि शब हाय हिज्र जो है वो तवील से तवील तर हैं, उनकी तवालत नापने के लिए इकाई अगर मुकर्रर की जाए तो वो इकाई हो बर्क। जितनी देर में बिजली चमकती है ना, उसको लहजा कह लें, सानिया कह लें, दकीका कह लें, सेकंड कह लें, हालांकि ये बहुत बड़ा लंबा वक्त है, हमारे लिए छोटा है लेकिन क्वांटम लेवल पे बहुत बड़ा वक्त है। तो वो जो बर्क चमकने का जो पलक झपकने में जितना दौरान ये गुजरता है ना, वो उसको स्केल माने 1 साल। जोराफिया जो पढ़ते होंगे, मेरी तो फितरी उससे उनस है, जितने लोगों को जोराफिया से उनस होगा वो नक्शा नवीसी जब करते हैं या नक्शा पढ़ते हैं तो नक्शे के साथ एक साइड पे कोने में छोटा सा स्केल बना होता है कि एक आध इतने सेंटीमीटर बराबर है 500 किलोमीटर के, 1000 किलोमीटर के, वो एक स्केल होता है। उस हिसाब से नक्शा लिखा जाता है। तो वो स्केल जो है उस नक्शे को नापने का, कि नक्शे पे किताब पे छपा वो नक्शा तो ज़्यादा छोटा सा होता है, लेकिन उस किताब पे 1 सेंटीमीटर का जो फासला है वो असल में बराबर होगा 1000 किलोमीटर के या 500 किलोमीटर के। ये उस नक्शा नवीस ने खुद तय किया हुआ होता है कि मैंने इस हिसाब से नक्शा खींचा है। तो गालिब वही हिसाब बता रहे हैं कि मेरी अगर शब हिज्र का हिसाब लगाना है तो उसके लिए आप इकाई मुकर्रर करें। बर्क चमकने का जितना भी दौरानिया है, 1 सेकंड है, आधा सेकंड है, या पौना सेकंड है, या चौथाई सेकंड है, वो उसको बराबर फर्ज करें 1 साल के। तब अंदाज़ा लगा लें कि मैंने कितने साल गुजार दिए हैं। कब से हूँ क्या बताऊँ जहाने ख़राब में, और रफ्तार उम्र का तेरा है इस तराब है कि इस तराब में रफ्तार उम्र क्या होती है, यही वाली नहीं होती। इसको मज़ीद समझने के लिए, मतलब अगर मैं इसकी शरह करना चाहूँ तो मुझे समझाना पड़ेगा कि वक्त क्या है, वक्त हकीकी है या शऊरी है, ये सारी बातें हम समझानी पड़ेंगी, उस तरफ हम नहीं जाते। फ़िलहाल मुख्तसर तौर पे, जामे तौर पे गालिब ने समझा दिया है कि कब से हूँ क्या बताऊँ जहान ख़राब में, अगर शबहा हिज्र को भी रखूँ गर हिसाब में। तो उम्मीद है कि मेरा नुक्ता समझ आ गया होगा कि गालिब को अगर किसी को दावा हो ना कि मैं बड़ा ख़ास बंदा हूँ, तो मैं बड़ा ज़हीन बंदा हूँ, तो वो उसे फिर चाहिए कि वो खुद कलाम गालिब से ही शरह ले। कलाम गालिब अपनी सनद खुद है। शुरू में मैंने एक पॉइंट जिक्र किया था कि इल्हामी कलाम अपनी शरह, अपनी तफसीर खुद होता है, उसकी वजह क्या होती है। ये एक खसूसियत है, लाजमी शर्त नहीं है। ये एक इल्हामी कलाम की इजाफी खूबी है कि वो अपनी शरह खुद कर लेता है, वो आपस में बहुत मरबूत होता है। कुरान मजीद हम सब पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो हम सब ने देखा है कि उसमें किसी एक मौजू पे या किसी एक आयत का बयान या किसी एक वाक़े का बयान कहीं एक नहीं है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या ही देख लें, वो कई जगह पे बिखरा हुआ है, कोई किसी सूरत में, कोई किसी सूरत में, कोई किसी सूरत में। तो अल्लाह ताला अगर चाहता, अगर उसकी मंशा होती, उसको वो पसंद फरमाता, तो वह बिल्कुल एक जगह भी लिख देता, तरतीब से भी लिख देता। लेकिन अल्लाह ने किस हिकमत के तहत ऐसा किया, वो इसलिए कि कुरान मजीद ट्रीजर हंट है, ये है कोशिश करने वालों के लिए। अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि लैसा अल इंसान इल्ला मा सा, इंसान के लिए तो है ही सिर्फ वही को जिसकी वो कोशिश करे, जिसकी वो कोशिश नहीं करता वो उसके लिए है ही नहीं, वो उसके हिस्से में नहीं है। तो भाई ये तो ख़जाना है, उसे मिलेगा कि जो कोशिश करेगा। सेम टू सेम यही तरतीब गालिब ने अपनाई है, यही हिकमत गालिब ने अपने कलाम में
रखी है कि कलाम गालिब खुद अपनी शरह है। गालिब का हर शेर कोई कहीं पढ़ा है, कोई कहीं पढ़ा है। कलाम गालिब पर सबसे ज़्यादा एतराज़ आपने सुना होगा जी, कलाम गालिब मरबूत नहीं है। ये वो लोग चवले मारते हैं कि जिन लोगों ने कभी दीवाने गालिब पूरा ही नहीं पढ़ा, पढ़ा है तो वही दज्जाल की रफ्तार से फर 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 फर। तो भाई इस तरीके से गालिब समझ आ जाना है। ये तो खेल लड़कों का हुआ, दीदा बीना ना हुआ। दीदा बीना जो है वो देख लेता है, वो जान लेता है कि ये इसमें एक रब्त भी है, खास रब्त है जो आम लोगों के लिए नहीं है। कि जो दौड़ते हुए आए कि जी जल्दी करो मिर्जा साहब को दसो। अब मिर्जा साहब भी एडे वेले बैठे नहीं है कि वो जी तुम्हें पकड़ा भी दें, ला भी ये सोना बनाने का नुस्खा। तो भाई उस्ताद के गोडे गिट्टे पकड़ने पड़ते हैं, टाइम लगाना पड़ता है। उस्ताद को अपनी शागिर्दी दिखानी पड़ती है कि मैं इस काबिल हूँ। जब हम अपनी काबिलियत दिखा देते हैं फिर उस्ताद खजाने ही खजाने ता कर देता है। तो मैं जिंदा मिसाल आपके सामने बैठा हूँ। मैंने गालिब को अपनी शागिर्दी साबित की है और मुझे खजाने मिले हैं। कोई मानता नहीं माने, मैं तो जिंदा मिसाल बैठा हूँ भाई। मुझे देख ले, मैं तो किसी की शरह ना तबा तबाई की शरह मैंने पढ़ी, ना मैं मौलाना गुलाम रसूल मार की मैंने शरह पढ़ी, ना ही किसी की। मुझे कैसे गालिब समझ आ गया? यही मैंने गालिब के गोडे गिट्टे पकड़े, मैंने उस्ताद की खिदमत की, मैंने अपनी शागिर्दी साबित की, मैंने अपना अदब दिखाया, गालिब ने शफकत की। हर उस्ताद ऐसे ही होता है। उस्ताद बहुत शफीक होते हैं, बस ये है कि वो ज़रा काबिलियत चेक करते हैं, इस्तकामत भी चेक करते हैं कि कितना मुस्तकीम है, जो ख़जाना इसे मैं दूंगा ये संभाल भी सकेगा कि नहीं संभाल सकेगा। जल्दबाज लोग दौड़ जाते हैं, भाई तू लबड़ा ही कुछ नहीं, चलो नसो। तो ऐसे लोगों के लिए गालिब के यहाँ बाकी कुछ नहीं है। कोशिश वाले, लगन वाले, इस्तकामत वाले, हाँ गालिब में इतने खजाने हैं भाई, इतने खजाने हैं कि लौट लौट के थक जाओ, ख़त्म ही नहीं होने। तो उम्मीद है कि मेरी बात वाज़ेह हो गई होगी कि कलाम गालिब को कैसे समझा जा सकता है। अगर कोई डर हो कि भाई कोई गुमराही ना हो जाए, कोई गलत मतलब ना निकाल बैठे, तो उसके लिए बेहतर है कि आप अल्लामा इकबाल से आगाज़ करें। मैंने खुद अल्लामा इकबाल से आगाज़ किया था। अल्लामा इकबाल की शायरी को पढ़े, जब उसको बिल्कुल अच्छी तरह समझ लें, आपको समझ इकबालियात के माहिर हो जाएं, तब आप समझ लेंगे कि अब आप गालबियात में दाखिला लेने के अहल हो गए हैं। इकबाल के रास्ते से कलाम गालिब में दाखिला लीजिए, मैं गारंटी देता हूँ कि आप कभी गुमराह नहीं होंगे। आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह फिर किसी नए मौजू, नई बात के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।